Welcome to you all. Hope that you all are fine. It is a second lecture related to the lipids, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ फंक्शन और लिपिड का नेचर कैसा है, किसके अंदर वो सॉल्यूबल है, किसके अंदर वो नहीं है, ये देखा था। कहाँ का इसका यूजेज है, ये देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द लिपिड्स ऑन डिफरेंट टाइप, ऑन डिफरेंट बेसिस, राइट। तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस से रिएक्शन के बाद इनका क्या रिजल्ट आता है, इनको रिएक्ट करने के बाद, उसके बिहाफ पे हमने लिपिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कि मतलब लिपिड्स को जब हम बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट के बिहाफ पे हमने लिपिड्स को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन इज़ सपोनिफाइबल लिपिड्स, saponifiable lipids, and the second one is non-saponifiable lipids. सपोनिफिकेशन अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो इसका मतलब ये होता है कि सोप फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ सोप इज द प्रोसीजर, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। सोप से मुराद के झाग बनना, ठीक है। सपोनिफिकेशन सोप बनना का जो अमल होता है उसे कहते हैं सपोनिफिकेशन। एक है सपोनिफाइबल लिपिड्स, एक है नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स। वो लिपिड्स, दोज लिपिड्स जो कि हमारे जब बेस से मिलते हैं तो वो सोप बना देते हैं, उन्हें कहते हैं हम सपोनिफाइबल लिपिड्स। और वो लिपिड जो बेस से मिलने के बाद भी सोप नहीं बनाते उन्हें कहते हैं नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स, राइट। सपोनिफिकेशन क्या है, देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, the process involving hydrolysis of fats on its reaction with alkali, thereby leading to the formation of salts of fatty acids and glycerol, called saponification, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोलिसिस फैट की हो रही है, उसके बाद इस हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट की जो प्रोडक्ट होगी इसका रिएक्शन होगा अल्कली के साथ, मतलब बेस के साथ, जिसके बिहाफ पे हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी। एक सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा, ठीक है, एक सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा अल्कली और लिपिड के रिएक्शन के बाद, और एक ग्लिसरॉल बनेगा। सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जब पानी से रिएक्ट करता है फिर तो वो हमारे पास झाग बनाता है, ठीक है ना। हमारे पास जो सोप होता है उसमें सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। जब हम उसे रब करते हैं पानी के साथ तो हमारे पास झाग बन जाता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस क्या है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट जब वो एक अल्कली के साथ मिले फिर, और उसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना और ग्लिसरॉल बन जाए, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं सपोनिफिकेशन, राइट। अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट व्हाट इज सपोनिफाइबल लिपिड्स आर, ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि दीज आर द लिपिड्स हैविंग लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन दैट आर लिंक्ड विद अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप थ्रू एस्टर लिंकेज। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड की क्लासिफिकेशन के अंदर जो कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बनी हुई है, जिसकी एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन है वो फिर जुड़ी हुई है किसी अल्कोहल के साथ, जुड़ी हुई है। समझो ये हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है और फिर यहाँ इस एंड पर CH3 लगा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जाकर अल्कोहलिक ग्रुप से मिल जाए, यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप है किसी अल्कोहल का, ये उसके साथ मिल जाए और इनके बीच की जो लिंकेज है वो एस्टर लिंकेज है, ठीक है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सपोनिफाइबल लिपिड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, ठीक है, वैक्सेस आ जाती हैं, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं और स्फिंगोलिपिड्स आ जाते हैं। अब इन सबको हम इंडिविजुअली देखेंगे कि व्हाट आर द ट्राइग्लिसराइड, वैक्सेस एंड व्हाट आर द फॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स। बट द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू नो दैट सपोनिफाइबल लिपिड्स आर व्हाट, क्या हैं ये। तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे लिपिड्स जो कि अल्कली से जब रिएक्ट करें तो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना और ग्लिसरॉल बनाए, ठीक है ना, वो सपोनिफाइबल लिपिड्स होते हैं। इनका केमिकल नेचर, इनका स्ट्रक्चरल नेचर कैसा होता है कि ये जो हैं वो लॉन्ग, आप देख सकते हैं इसके अंदर, अब आप इसके अंदर देखो तो हमें पता चला कि कार्बोक्सिलिक चेन है जिसकी एक तरफ कार्बोक्सिलिक है और ये CH2 और ये सो ऑन यहाँ पर इस तरफ CH3 है। तो ये कार्बोक्सिलिक एंड और ये मिथाइल एंड है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एंड है ना फैटी एसिड का, फैटी एसिड यही होता है कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की चेन नहीं,
लॉन्ग कार्बन चेन है ना, CH2 और एक तरफ CH3 और एक एंड पर उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो लॉन्ग कार्बन चेन हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जाकर अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल है जिसके पास OH है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड? एस्टर लिंकेज। तो ये मॉलिक्यूल जब अल्कली से रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाता है और ग्लिसरॉल बनाता है। इनके एग्जाम्पल्स ट्राइसाइक्लिसराइड, वैक्सेस एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम जब मूव करेंगे ट्राइसाइक्लिसराइड को पढ़ेंगे, वैक्सेस को पढ़ेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैटी एसिड क्या है। सपोनिफाइबल लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड से क्या मुराद है? तो हम ये कह रहे हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन है वो हो और एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो उसको कहते हैं फैटी एसिड। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, चलती जा रही है, एक तरफ इसके CH3 है और एक तरफ इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होंगे और एक तरफ उनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हम उन्हें किस ग्रुप में रखेंगे? फैटी एसिड, उनको कहेंगे फैटी एसिड। इसके एग्जांपल के अंदर पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर, बट हमें अभी फैटी एसिड पता होना चाहिए, तो उसके एग्जांपल जब आप ये देख लो, ठीक है। अब उसके बाद जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, जो मोस्टली हैं वो इवन नंबर्ड होते हैं, ठीक है ना, मतलब इनके अंदर जो कार्बन के नंबर होते हैं ना वो इवन होते हैं, ऑड नहीं होते। ज़्यादातर अगर हम गिनेंगे तो कार्बन नंबर्स आर इवन, ठीक है ना। अच्छा, फैटी एसिड्स जो हैं वो भी दो में डिवाइडेड है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमें पता है कि कुछ मॉलिक्यूल जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता उनको सैचुरेटेड कहा जाता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी वही हिसाब किताब है कि ऐसा फैटी एसिड जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब उसकी चेन जो है वो ऐसी है, उसकी चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो ऐसे लिपिड का, ऐसे फैटी एसिड को हम कहेंगे कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर इसी चेन में मैं कहीं पर डबल बॉन्ड का इजाफा कर देती हूँ तो फिर हम देखेंगे कि ये वाला फैटी एसिड जो बना है ना, ये इस क्लासिफिकेशन में लाया करेगा, कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बिकॉज इट हैव डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फैटी एसिड को हमने देखा कि फैटी एसिड दो में डिवाइड है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है जो कि 16 कार्बन पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। एक स्टेरिक एसिड है जो कि 18 कार्बन पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें भी एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसी के तरीके से अगर हम ओलिक एसिड के अंदर आ जाते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल है। ओलिक एसिड के अंदर हम देखते हैं कि 18 कार्बन है, ठीक है ना, इसके अंदर आई थिंक 1 डबल बॉन्ड होता है, 1 डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। लिनोलिक एसिड के अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं, लिनोलेनिक एसिड के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और एराकिडोनिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। अब ओलिक एसिड 18 कार्बन का है जिसके अंदर 1 डबल बॉन्ड है, लिनोलिक एसिड 18 कार्बन का है लेकिन इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन का है लेकिन इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन पर मुश्तमिल है लेकिन इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड है। ये आपने याद रखना है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी भर रहेंगे, ये रट्टा नहीं है, बस एक दफ़ा अच्छे से याद दहानी है, कॉन्सेप्चुअल है ये चीज़ें, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स पर, ठीक है ना। नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स आर दोज जो कि जब अल्कली से रिएक्ट करें तो ना वो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बनाएं और ना ग्लिसरॉल, ठीक है ना। दीज लिपिड्स डू नॉट कंटेन एस्टर ग्रुप। वहाँ पर हम देख रहे थे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो फैटी एसिड का था वो अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा था और बॉन्ड कौन सा बना रहा था? एस्टर लिंकेज। यहाँ पर एस्टर लिंकेज नहीं होती, ठीक है ना, इसके अंदर कोई और लिंकेज होती है। जब एस्टर लिंकेज ही नहीं है तो सपोनिफिकेशन नहीं हो सकती, तो दे कैन नॉट बी सपोनिफाइड, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास आ जाता है स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। स्टेरॉइड्स स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं जैसे हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सपोनिफाई नहीं हो सकते, ठीक है ना।
इसके अलावा भी बहुत सी दवाइयाँ हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर जो स्टेरॉइडल्स हैं, तो वो भी सपोनिफाई नहीं हो सकती। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो कि फीवर इंड्यूसिंग होते हैं, और भी वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, जिसमें कुछ वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, कुछ वेजो डायलेशन कराते हैं, कुछ प्लेटलेट के एग्रीगेशन कराने में हेल्प करते हैं, कुछ प्लेटलेट के एग्रीगेशन नहीं कराने में हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो वो तो एक बड़ी बात है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो नॉन सपोनिफाइबल लिपिड में लाई करते हैं। ये आपको बायोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट से पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि फैट सोल्युबल विटामिन्स आर ऑल्सो फैट सपोनिफाइबल। मतलब अगर मैं विटामिन ए ले लेती हूँ और उसके अंदर अल्कली मिला देती हूँ तो वो सोप नहीं बनाएगा, ठीक है। या DEK, ADEK फैट सॉल्युबल होते हैं ना, तो इनमें से किसी को भी अगर मैं अल्कली से रिएक्ट कराती हूँ, सो आई डू नॉट गेट सॉर्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है ना, और हम फिर उसे सोप नहीं बना सकते पानी में रख करके, ठीक है।